सुनो भैया, वर्नर थ्योरी बताई। वर्नर थ्योरी की हेल्प ने क्या क्या चीजें निकाली थी? सबसे पहले हमने कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताया था कि मतलब क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या नाम बनेगा। फिर दूसरी चीज क्या बताई थी? प्राइमरी वैलेंसी के बारे में, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। फिर तीसरी चीज नंबर ऑफ आयंस के बारे में। चौथी चीज एजीसीएल की कितनी पीपीटी बनेगी, ये भी तो बताया था ना, कितनी पीपीटी बनेगी। तुमने देखा होगा वर्नर थ्योरी में जितने भी एग्जांपल लिए उसमें सीएल जरूर था। तो वर्नर तो जो था साइंटिस्ट था वर्नर, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन काम के लिए क्या स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए काम किया। फिर किसी ने पूछा भाई इनका तो तूने बता दिया स्ट्रक्चर, सीएल वालों का तो बता दिया तूने बात, और जो बच गए कंपाउंड, ये बात पहली बात। दूसरी बात, उनकी स्पिन कौन बनाएगा, उनकी हाइब्रिडाइजेशन कौन बताएगा, उनकी ज्योमेट्री शेप के बारे में कौन बताएगा। तो उसके लिए कई थ्योरी आती है, जैसे वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके बाद कौन सी आएगी? सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक 11th क्लास में पढ़ते थे एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हमारी 12th क्लास में दो टाइप की थ्योरी पढ़नी है, एक तो वर्नर तो ऑलरेडी कर चुके हैं, दो बच गई, एक बीबीटी एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। स्टार्ट करते हैं आज बीबीटी, डालो हेडिंग में वीबीटी। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काम क्या होता है? सबसे पहले एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन होंगी? ज्योमेट्री के बारे में बताने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताने के लिए, और मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में। तीन चीजें बताएगी ये थ्योरी। सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन बताएगी। सेकंड चीज ज्योमेट्री के बारे में बताएगी, सेकंड चीज ज्योमेट्री, और लास्ट है मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में बताएगी, मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में। ध्यान से सुनिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का आएगा यहां से। सर थ्योरी बताओ, ये थी इसकी क्या थी? एप्लीकेशन थी। ये क्या थी? एप्लीकेशन। कल भी बात बताई थी ना लास्ट में क्लास के खत्म होने के टाइम पर, कि वीबीटी के बारे में थोड़ी सी बात बताई थी। पहला पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट। भाई दो चीज होती है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, एक सेंट्रल मेटल एटम, एक लीगेंड। लीगेंड क्या करते हैं? डोनेट करते हैं चीजों को। सेंट्रल मेटल एटम क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एक्सेप्ट जब करेंगे ना, जब जगह अवेलेबल कराएंगे ना, एग्जाम्पल याद होगा आई थिंक, तो सेंट्रल मेटल एटम को भाई खाली जगह देनी पड़ेगी। सर क्यों देनी पड़ेगी? ताकि जो लीगेंड्स जो है ना, वे क्या देते हैं? लोन पेयर ऑफ, ये डोनेट करते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब लीगेंड डोनेट करें ना, उनको रखने के लिए जगह भी तो चाहिए, उनको रखने के लिए जगह चाहिए, तो कौन अवेलेबल कराएगा? सेंट्रल मेटल एटम। सर वे डोनेट करेंगे, वो रखेगा, कुछ एक बीच में बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा ना, उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? अरे बोलो, उस वो बॉन्ड क्या कहलाता? कौन सा बॉन्ड होता है वो? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो पहला पोस्टुलेट है सेंट्रल मेटल एटम, लिखो सेंट्रल मेटल एटम। सर सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है पता हमें? सेंट्रल मेटल एटम शुड प्रोवाइड एम्प्टी शुड प्रोवाइड एम्प्टी ऑर्बिटल्स। सर कितने कराने हैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स? इक्वल टू द नंबर ऑफ, इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड्स, equal to the number of ligands, so that so that ligands donate lone pair of electrons,
so that ligands donate lone pair of electrons कहां पर इन empty d orbital empty orbitals empty orbitals सर क्या करने के लिए टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड सर सेंट्रल मेटल एटम को खाली जगह देनी पड़ेगी ताकि लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दें और जब कोई आदमी एक आदमी लेने वाला दूसरा देने वाला जब चीजें डोनेट करता है तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बात आई थिंक आई होगी समझ अभी डाउट किसी को इसमें यहां तक नहीं है नेक्स्ट लिखो सेकंड सुना नाम कोऑर्डिनेशन नंबर का कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम सुना होगा ना सर कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कि जितने बॉन्ड होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतना ही क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर हाँ कि जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़े होंगे उतना ही क्या होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ना द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सर 4 हो तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो यहां पे मैं कोऑर्डिनेशन नंबर लिख रहा हूं अगर 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी ये याद होनी चाहिए भाई इस साइड लिख लो ज्योमेट्री ये भाई डायग्राम जो मैं बना रहा हूं ये सबको याद होना चाहिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाए 4 हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकती है sp3 या dsp2 ये लिखो दो टाइप की पॉसिबल है अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल अगर dsp2 होती है तो ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर अगर 5 होती है कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 होता है तो ये क्या होगी dsp2 ये इसका होगा ना इसको छोड़ो एक सेकंड इसकी होगी sp3d इसकी हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका मतलब पता है क्या होता है sp3d sp2 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है सुनो एक बार कहानी सुनो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है मतलब 4 लिगेंड या मतलब 4 बॉन्ड बनाएंगे ना 4 बॉन्ड बनाएंगे मतलब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उनमें उनमें क्या जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे एक एसके में 3 पीके में डिब्बे होते हैं ना एस में कितने डिब्बे होते हैं एक ही होता है पी में कितने होते हैं 3 डी में कितने ऑर्बिटल 5 तो एक एस में जाएगा पी में कितने जाएंगे 3 टोटल कितने हो गए 4 हो गए ना या तो ऐसे जाएंगे या कैसे जाएंगे एक डी में एक एस में और 2 बी में सर पता कैसे लगेगा किस में जाएंगे sp3 बनेगा dsp2 बनाएगा वो मैं बताऊंगा कल एक बात बताई थी एक स्ट्रोंग आदमी होता है एक वीक आदमी स्ट्रोंग आदमी कहां पर जाएगा बताता हूं दोबारा से और अगर 5 होगा तो क्या बनेगा sp3d एक s में 3 p में 4 और एक 5 शेप क्या बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और अगर 6 हो जाए तो
6 हो जाए तो बनेगा sp3d2 या d2sp3। अगर ये बन जाए, कोई सा ही बन जाए इन दोनों में से, दोनों की ज्योमेट्री सेम होगी, क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। बस ये याद कर लो भाई, इतना सा काम है, छोटा सा चार्ट, ज्यादा नहीं बनाया। क्या करा रहा हूं? कुछ नहीं, वीबीटी बता रहा हूं। सर वीबीटी होती क्या है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सर काम क्या आती है? हाइब्रिडाइजेशन बताने के, ज्योमेट्री बताने के, शेप बताने के, और क्या काम आती है? मैग्नेटिक करैक्टर बताने के काम आती है। सर होती क्या है ये तो बताओ। ये पोस्टुलेट कि अगर कोई लिगेंड से अटैच होगा तो सेंट्रल मेटल एटम को खाली जगह देनी पड़ेगी, तभी वो अटैच हो पाएगा। जब अटैच हो जाएगा तो एक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इट मींस अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जगह खाली देनी पड़ेगी। होगी सर बात? अगर सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर तुम पहले से पढ़ते आ रहे हो, नोमेनक्लेचर में ही पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर, स्टार्टिंग में पढ़ते आ रहे हो। सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp3 या dsp2। अगर सर sp3 हो जाए तो ज्योमेट्री कितनी होगी? टेट्राहेड्रल। dsp2 में स्क्वायर प्लेनर। 5 हो जाए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और 6 हो जाए तो ऑक्टाहेड्रल। हो गए दो पोस्टुलेट। तीसरा है, सुनो मेरी बात एक बार। मेटल है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली, उनके एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? बताओ। 21। अब लिगेंड्स कितने जोड़ोगे तुम? 5 6, है ना? जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, बचेंगे ना। और वो इलेक्ट्रॉन्स फिल किस में करते हो? 1s2 2s2 2p6 ऐसे ही फिल करते हो। अगर ये जोड़ने के बाद, सारा काम करने के बाद, सारा काम कर लिया, लास्ट में तुम्हारे पास क्या बचेंगे? फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, क्योंकि लिगेंड्स तो कितने अटैच कर लोगे? 5 6, एटॉमिक नंबर तो 21 है, 22 है, 23 है, बहुत सारे हैं। तो बाद में इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। और सर इलेक्ट्रॉन्स को कहां पे फिल करते हैं हम? ऑर्बिटल्स में। अगर लिगेंड्स को जोड़ने के बाद तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तुम्हारे पास अनपेयर्ड, अनपेयर का मतलब जिसका पेयर ना बने हो, जिसका जोड़ा नहीं बने। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। पैरा वर्ड सुना होगा ना, पैरामैग्नेटिक। अगर सर सारा काम करने के बाद मेटल के पास पेयर में इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वो क्या बनता है? डायमैग्नेटिक। अगर पेयर नहीं बनता तो पैरामैग्नेटिक। सुना होगा ना, पहले मैग्नेटिक कैरेक्टर पढ़ा था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक कैरेक्टर। निकाला था, फॉर्मूला भी था अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटन। लिखो, इन इन केस ऑफ मेटल, इन केस ऑफ मेटल कंसिस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल के पास क्या बच जाए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो सर कब? आफ्टर बॉन्डिंग विद लिगेंड। सर लिगेंड्स को जोड़ने के बाद, आफ्टर बॉन्डिंग विद लिगेंड्स। क्वेश्चन करेंगे उससे चीजें क्लियर होंगी, अभी लिखते रहो बस। आफ्टर बॉन्डिंग विद लिगेंड्स देन इट विल शो, इट अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या शो करेगा? कौन सा करेक्टर? पैरामैग्नेटिक करेक्टर। और इफ मेटल, सर अगर मेटल के पास पेयर में इलेक्ट्रॉन बचे तो, अगर मेटल कंसिस्ट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन आफ्टर बॉन्डिंग, सर बॉन्ड जुड़ने के बाद, देन इट विल शो, देन इट विल शो कौन सा करेक्टर? डायमैग्नेटिक। डाई मतलब दो,
देन इट विल शो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। बस 3 पोस्टुलेट बताए हैं। पहला है सर खाली जगह देनी पड़ेगी। दूसरा बताया मैंने कि खाली जगह तो दे दी, अगर 4 जुड़ जाए, 5 जुड़ जाए, 6 जुड़ जाए तो अलग अलग उनकी ज्योमेट्री शेप क्या होगी। तीसरा बताया मैंने अगर जुड़ने के बाद सारा काम करने के बाद अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर पेयर होते हैं तो डायमैग्नेटिक होगा। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 4। जगते रहियो। 4 वाले कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ो एक बार, जिसमें मैंने 4 कोऑर्डिनेशन नंबर बताए। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी लिखी है, 2 लिखी है। एक तो sp3 ये लिखी है मैंने। सर हमें कैसे पता लगेगा कि किसमें तो sp3 आएगी, किसमें dsp2 आएगी। याद रखना 2 टाइप के लिगेंड्स होते हैं। इसको मतलब कुछ पे समझाता हूँ, पोस्टुलेट मत लेते, समझाता हूँ पहले। जो लिगेंड्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड। ध्यान से समझिए भाई। सर 2 टाइप के आदमी होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग आदमी, एक वीक आदमी। सर स्ट्रॉन्ग आदमी क्या करेंगे, अपना दबदबा दिखाएंगे भाई, पक्की बात है। वीक आदमी थोड़े से दब के रहेंगे, स्ट्रॉन्ग उनको दाबने की कोशिश करेगा। अब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ना, मान लो 6 हैं, मान लो अब जैसे है भाई, तुम अपना काम चालू करना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए किसी से डोनेशन चाहिए, तुम जगह अवेलेबल करा दोगे। तो 2 टाइप के आदमी मिल सकते हैं जो डोनेट करेंगे, या तो भाई हमें दबाने की कोशिश करेंगे या नरम स्वभाव के होंगे, ऐसा ही होगा ना। अब अगर वे दबाने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे तो वे बार बार में कंडीशन मांगेंगे, भाई मैं तेरे को डोनेट कर दूंगा, तेरे को ये काम करना पड़ेगा मेरा, तेरे को ये करना पड़ेगा, मेरे को वो जगह चाहिए, मेरे के लिए स्पेशल ऑफिस अरेंज करना पड़ेगा, मेरे लिए तेरे को एक वो नौकर रखना पड़ेगा, मेरे के लिए एक तेरे को ये काम करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन रखेगा। लेकिन जो वीक फील्ड होगा, जो नरम स्वभाव का होगा, वो बस डोनेट कर देगा, तेरी मर्जी, मेरे को कहीं जगह दे मत दे, कहीं बाहर की जगह रखी होगी मैं बाहर बैठ जाऊंगा। लेकिन वो बोलेगा मेरे को जगह अंदर चाहिए। बी स्ट्रॉन्ग क्या बोलेगा, मेरे को जगह अंदर चाहिए ऑफिस में। बी क्या बोलेगा, भाई एक बार चेयर रख दी मैं तो उस पर बैठ जाऊंगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा, अंदर वाला ना, अंदर बैठेगा। तो अगर कोई आदमी स्ट्रॉन्ग है तो कौन सा यूज करेगा, इनर डी ऑर्बिटल। बस ये याद रख लो, इनर डी ऑर्बिटल। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विल यूज इनर डी ऑर्बिटल। सर ये यूज कैसे करेगा, ये क्या करता है, पेयर अप करता है इलेक्ट्रॉन्स को। क्या करता है, क्या करेगा, पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स को कर देगा। बस देखते रहो, पेयर अप करेगा इलेक्ट्रॉन, ये याद हो जाएगा ना, पेयर अप करेगा। पेयर का मतलब उनके जोड़े बनाएगा ना, क्या बनाएगा, जोड़े। अब वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, कौन सा ऑर्बिटल यूज, ये तो इनर का करेगा। वीक वाला आदमी कहां बैठेगा, बाहर। बाहर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आउटर डी ऑर्बिटल। कौन सा यूज करेगा, आउटर डी ऑर्बिटल। अगर सर ये आउटर डी ऑर्बिटल करेगा तो ये क्या इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करेगा, ये पेयर थोड़ी करेगा। पेयर अप का समझाता हूं। मान लो ये 5, 1 2 3 4 5 चेयर लगी हुई है भाई, ठीक है, 5 जगह बैठने की, ठीक। अब होगा क्या, इन पर मान लो एक आदमी बैठे थे भाई, ठीक। बाहर से एक और आदमी आ गया, बाहर से कई आदमी आ गए, 5 आदमी और आ गए, 5 नहीं, आगे कुछ 2-3 आदमी आ गए, ठीक। वे क्या बोलेंगे, 2 टाइप के आदमी हो सकते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग या वीक। अब अगर स्ट्रॉन्ग होंगे वे तो दबदबा जमाएंगे उनको। ये मान लो ऐसे है, मतलब स्टूल टाइप का, मेज टाइप का, मतलब एक पर 2 बैठ सकते हैं, एक डिब्बे के अंदर 2 बैठ सकते हैं। कितने डिब्बे हैं टोटल, 5 डिब्बे। स्ट्रॉन्ग आदमी आ गया, वो क्या अपनी कुर्सी किसी के साथ शेयर करेगा, वो क्या कहेगा,
मेरे को अलग रूम चाहिए। मान लो मैं अगर कंसिडर करूं 5 रूम है, ये रूम नंबर 1 2 3 4 5, पांचों रूम में एक एक आदमी है। ठीक है, स्ट्रोंग आदमी आ गया बाहर से, वो क्या बोलेगा, मेरे को वैकेंट रूम चाहिए, मैं इनके साथ शेयर थोड़ी करूंगा, मेरे को तो अपना अलग रूम चाहिए। अगर रूम 5 है, मेरे को क्या चाहिए, अपना अलग रूम चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इनको भाई इसकी तो माननी पड़ेगी क्योंकि आदमी कैसा है, स्ट्रोंग है। तुम एक काम करो, जो तुम 5 बैठे हो ना, कमरे में बैठे हो, डबल डबल हो जाओ, कितने हो जाओ, डबल डबल। वो बोलेगा सर मैं इसके साथ आ जाऊंगा, आ गया, कमरा हो गया खाली, खाली हो जाएगा ना। कैसे बन जाएगा केस, 2 3 4, अगर एक आदमी आया स्ट्रोंग तो क्या हो जाएगा, कमरा खाली लास्ट वाला। सर मान लो 2 स्ट्रोंग आ गए तो इसको भी जाना पड़ेगा, ये भी पेयर अप हो गया, एक ये बच गया, कितने आदमी हो गए, 2, 2 खाली कमरे बन गए ना। अब सर इसको भी जाना पड़ जाए तो ये नहीं जा सकता कहीं पे भी, क्योंकि सर कमरे कितने टोटल है, 5, 2 हो गए खाली, वहां पे तो जा नहीं सकता ये। सर कमरे में आदमी कितने बैठ सकते हैं, बस 2, तो इनमें तो 2 ऑलरेडी बैठ बैठ चुके, फिर तो ये मजबूरी हो जाएगी, ये रह जाएगा अकेला, ये बोलेंगे सर 2 कमरे खाली करा दे, आप इनको कर लो यूज। बस इतना देख लो, स्ट्रॉन्ग आदमी क्या करेगा, पेयर अप करेगा, वीक आदमी क्या करेगा, पेयर अप नहीं करेगा। एक बार मैं बताया हूँ। हाँ भाई, 2 टाइप के लिगेंड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करेंगे, पेयर अप करेंगे, वीक फील्ड क्या करेंगे, पेयर अप नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड कहां पे बैठेंगे, अंदर बैठेंगे, इनर डी ऑर्बिटल को यूज करेंगे, वीक फील्ड आउटर डी ऑर्बिटल को यूज करेंगे। इतनी बात आई थिंक क्लियर होगी, आगे देखते हैं। सर आपने बताया 2 टाइप के ऑर्बिटल, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये आदमी स्ट्रॉन्ग है ये आदमी वीक है, केमिस्ट्री में वैसे तो देख के बता देंगे, लेकिन केमिस्ट्री में कैसे पता लगेगा ये कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, कुछ बताओ तो। उसके लिए एक सीक्वेंस लिखो भाई, उसके लिए सीक्वेंस लिखो, यहां पे लिख लेना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो फोर्थ था ना पोस्टुलेट, जहां पे जगह छोड़ी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करेगा एंड यूज करेगा, एंड यूज इनर डी ऑर्बिटल। आवाज आ रही है मेरे को, वाइल वीक फील्ड लिगेंड, weak field ligands do not pair up electrons and uses outer d orbital, यूज करता है आउटर डी ऑर्बिटल को। सर अब ये बताओ मैं बस कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा वीक होगा, तो लिखो एक सीक्वेंस ऑर्डर लिखो, आई डी आर
ये बना लो भाई एक और साल, लिख लिख लो, याद मैं करा दूंगा। याद है साक्षी ये ऑर्डर? लिख लिया भाई? पानी को ढूंढो, पानी कहाँ पे है? मिल गया। कहानी यहां से स्टार्ट होती है, ऐसे चले यहां से, फिर पानी में पहुंच गए, फिर पानी से आगे चले, ऐसे चलते हुए। ठीक है। जो पानी के बाद गए ना, जो पानी के बाद गए वे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्टार्ट हो गए। इससे पहले ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। ये इट मीन्स ये सबसे वीक होगा, सबसे वीक, फिर वीक कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, फिर स्ट्रॉन्ग चालू हो गए ऐसे। तो सबसे वीक तो ये होगा, सबसे वीक तो ये होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? ये होगा। ये क्या होगा मेरा? डिसाइड करेगा ना। इसको हम एवरेज बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे? एवरेज या न्यूट्रल लिगेंड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? न्यूट्रल। ये लिख लो एक बार। हमारे मोस्टली जितने भी तुमने क्वेश्चन किए उसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो NH3 आता है, देखा होगा। NH3, CN भी आता है बहुत। ये तो आते हैं, ये भी कम आता है। चलो ये भी मान लेते हैं आता है। ऊपर एक ये Cl बहुत बार आता है, और ये कम आता है, इतना ज्यादा नहीं आता। अगर 20 क्वेश्चन है तो 4 में बस इतने ही आते हैं। अब एक बात बताओ भाई, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? CO। अगर CO आ गया तो क्या करेगा? पेयर अप करेगा। पेयर अप करेगा तो कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा? इनर डी। सर ये इनर डी आउटर डी क्या है? इनर डी और आउटर डी क्या है? नाम सुना है तुमने 3D का? 3D का सुना है किसी के? वो बता एक बार। स्कैंडियम की बता दे, चल आयरन की बता दे, बताना एक बार। आर्गन 18 ये होती है। अब आर्गन 18 की तो लिख ली, 1s2 2s2 2p6 3s2 ये करके लिख ली मैंने। फिर कौन आ गया? 4s आ गया। अगर 4s मार्केट में आया गया तो 4p भी आया होगा, आया होगा ना। 4d भी आया होगा। जैसे आईफोन है 15 आ गया तो 15 भी आएगा, 15 प्लस भी, 15 प्रो भी, 15 प्रो मैक्स भी। अगर 4s की एंट्री होगी तो 4p भी मिलेगा, 4d भी मिलेगा। अब जो 4d है वो बार है या 3D बार है? ऐसे बनाते हो ना तुम, कौन सा बार मिलेगा? आउटर कौन सा है? 4D वाला आउटर है, 3D वाला क्या है? इनर है। अगर स्ट्रॉन्ग आदमी आ गया, ये भी आउटर हो गया ना, 3 वाले से तो ज्यादा आउटर मिलेगा, ये भी आउटर है। इसके कंपैरिजन में तो सारे के सारे क्या हैं? क्योंकि 3 तो पहले आता ना, n इज इक्वल टू 1 2 3 फिर 4 आएगा। 4 में कौन कौन है? 4s भी है, 4p भी है, 4d भी है। यहां पर कौन है? 3d, 3s 3p। अब 3D के कंपैरिजन में तो चारों के चारों क्या है? आउटर है। 3D कौन सा काम करेगा? इनर का। अगर कोई स्ट्रोंग आदमी आ गया तो किसको लेके चला जाएगा? 3D को। अगर स्ट्रोंग वीक आदमी आ गया तो बार ही बार इनमें ही रह लेगा, 4s में, 4p में और 4d। इसके करीब आएगा ही नहीं। लेकिन अगर स्ट्रोंग आ गया तो किसके करीब आएगा? 3D के। क्यों? क्योंकि ये क्या पर है? इनर डी ऑर्बिटल। थोड़ी चीज हुई क्लियर? ठीक। अब इसमें कुछ ये जो लिखे ना तुमने, इसको इरेज कर रहा हूं भाई मैं। हाँ भाई, अब कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है। जो NH3 है, NH3 को फोकस करो भाई, पहले NH3 को देखेंगे। दिख गया NH3? अब ये पानी से कितना आगे है? 1 2 3। पानी क्या था? न्यूट्रल। पानी से आगे वाले क्या हो गए? उन्हें स्ट्रोंग। अब ये कितना स्ट्रोंग हो गया होगा?
थोड़ा बहुत, क्योंकि दो ही तो आगे है ना, एक आगे ईडीटी है, एक एनसीएस, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। सीओ तो किसके कितने आगे, इसके एक दो तीन चौथे नंबर पे है, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग में लगा, उससे 4 पोजीशन नीचे है। एवरेज बोल दूं, एवरेज में लगा ना, स्ट्रॉन्ग है ना वीक है, एवरेज ही होगा ना, वीक से थोड़ा ज्यादा है लेकिन स्ट्रॉन्ग भी तो नहीं, तो क्या बोल दूं इसको, ऐसे तुम भी तो डिसाइड करते हो स्टूडेंट्स को, मान लो एक वीक हो गया जो बिल्कुल नकली है वीक, उसको स्ट्रॉन्ग बोल दिया, लेकिन जो बीच का है मतलब थोड़ा सा, उसको क्या बोलते हैं, एवरेज हूं भाई मैं तो NH3 कौन सा लिगेंड है, NH3 कौन सा लिगेंड है भाई, एवरेज लिगेंड है, कौन सा है, एक्सेप्शंस लिखो इसकी, NH3 कौन सा लिगेंड है, सर एवरेज लिगेंड है, लेकिन लेकिन ये स्ट्रॉन्ग का काम भी करता है और वीक का काम भी करता है, एवरेज लिगेंड है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम भी कर देता है कई बार, और कई बार वीक का भी काम करेगा, क्योंकि अगर एवरेज आदमी है तो काम तो दो ही करवानी है, स्ट्रॉन्ग का या वीक का, ये तो दोनों काम करता है, ये स्ट्रॉन्ग का भी और वीक का भी। सर ये तो बताओ स्ट्रॉन्ग का कब करेगा, वीक का कब करेगा, क्योंकि तो एवरेज आदमी है, तो याद रखना CU CD CO FE, कुछ भी बना लेना इसको याद करने के लिए, निमोनिक क्या बनाओगे, इससे तो बन गया कोल्ड, इससे बन गया कॉफी, इससे क्या बनाओगे, क्या बोला तूने, अरे कुछ बना लो इसका भी, हाँ जो भी बनता हो वो बना लियो। तो याद हो जाएगा ना, अगर NH3 से एवरेज लिगेंड है लेकिन ये दोनों का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग का भी और वीक का भी। जब सेंट्रल मेटल एटम कॉपर आ जाए, कैडमियम आ जाए, कोबाल्ट आ जाए, आयरन आ जाए, तो किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग का। लेकिन और जो बच गए जितने भी, जो रेस्ट मेटल बच गए, रेस्ट मेटल बच गए, उनमें किसका काम करेगा, ये वीक का काम करेगा। एक और बतानी है बस, एक तो इसकी लिख लो NH3 की, एक लिख लो पानी की। सर पानी तो न्यूट्रल लिगेंड बताया ना आपने, पानी तो न्यूट्रल यानी वीक ही है, तो याद रखना CO, अगर कोबाल्ट आ जाए ना और वो भी मोस्टली चार्ज मिलेगा उस पर +3, तो काम करेगा स्ट्रॉन्ग का, काम करेगा स्ट्रॉन्ग का, और जो बच गए और रेस्ट के साथ किसका काम करेगा, वीक का, लिख सकते हो। एक तो NH3 का याद करना है, अगर CU CD CO F भी आ जाए तो किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग का, और अगर H2 आ जाए और वो सबके साथ वीक का, अगर H2 CO के साथ आ जाए तो किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग का, अदरवाइज वीक का। अब क्वेश्चन करते हैं भाई डायरेक्ट, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार देख लो भाई जो जो लिखवाया आज, यहां से कहानी स्टार्ट हुई, यहां से स्टार्ट किया था VBT के बारे में, VBT देखी, सेंट्रल कुछ उसके पोस्टुलेट देखे 3 से 4, फिर मैंने जब बताया लिगेंड्स के बारे में, कौन कौन से लिगेंड्स होते हैं, फिर मैंने बताया कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, एक सीरीज बताई, फिर एक दो एक्सेप्शन बताई, एक NH3 की बताई, एक H2O की बताई। आई थिंक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, अब वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन करेंगे फिर बाकी कल देखेंगे। FeCN6 -3 है भाई चार्ज, भाई इसके बारे में बतानी है, क्या क्या बतानी है सर, इसकी बताओ आप, हाइब्रिडाइजेशन भी बताओ, इसकी आप ज्योमेट्री भी बताओ, और इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर भी बताओ, तीनों चीज बतानी है। देखो भाई पहला काम क्या है, सबसे पहला काम,
इस पर चार्ज निकाल लो Fe पे, काम कौन करेगा? इसमें देख लो लिगेंड कौन है? Cn है। लिगेंड कौन है? Cn। मेटल कौन है? आयरन। पहले ये बताओ Cn कौन सा लिगेंड है कीर्ति? उसमें देख प्रीफरेंस ऑर्डर में Cn स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग है ना। अगर Cn कैसा आदमी है भाई? स्ट्रॉन्ग आदमी है, तो दो चीज याद रखोगे, एक तो कहां बैठेगा? अंदर, इनर में, और क्या करेगा आदमियों को? पेयर अप। इतनी बात याद है ना? ठीक। पहले ये तो देख लो कमरे कितने खाली हैं। पहले चार्ज निकालो Fe पे, कितना चार्ज है? ऑक्सीडेशन स्टेट x माइनस का 6 इज इक्वल टू कितनी आ गई? मतलब चार्ज कितना है Fe पर? 3। सर Fe की तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही होती है ना, एटॉमिक नंबर 26 होता है, आर्गन 18, 4s2, 3d6 होता है, लेकिन इस पे चार्ज कितना आ गया? +3। तो Fe +3 की कितनी हो जाएगी भाई? बताना। 3 निकाल दो, 2 यहां से चले जाएंगे, एक वहां से, कितने बचेंगे? सर ये हमारे पास जो है ये है 3d5 है, मतलब जो 4s थी मेरी क्या होगी अब? खाली होगी। 4s में कितने हैं? 0। सर 4p में भी कितने हैं? 0। सर 4d में भी कितने हैं? 0। ये बात है ना, बस इतनी याद रखो। यहां तक भाई जिसको ना आया समझ वो पूछ लो, बता दूंगा, ईमानदारी से बता दियो जिसको ना आया समझ। नहीं आया? और किसको ना आया भाई? उठा, तेरे कहां पे आ गया समझ में? हाँ जी, कैसे आ गया? आया समझ में थोड़ा बहुत? ठीक। देखो मैंने क्या बताया, एक क्वेश्चन था FeCN6 माइनस का 3 था, और 6 लिगेंड्स थे। Cn मेरा कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहला काम क्या होता है? चार्ज निकाल लो। सर चार्ज कैसे निकालते हैं? उसको x मानते हैं। लिगेंड Cn के ऊपर चार्ज होता है -1। कितने Cn है? 6। टोटल हो गया -6 इज इक्वल टू में ओवरऑल चार्ज कितना दे रखा है ऊपर? -3। सर -6 उधर जाके +6, -3 +6 +3, चार्ज निकल गया +3। फिर सर निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ऐसे लिखते हैं Sp की तो, लेकिन इस पे चार्ज कितना है? +3, तो इसकी लिखेंगे ऐसे। यहां तक आ गया होगा ना? मतलब डी में कितने हैं भाई? डी में कितने हैं? 1 2 3 4, मतलब एक एक बैठा है सब में, एक एक बैठा है। 4s मेरी कैसी पड़ी है? खाली पड़ी है। 4p मेरी कैसी पड़ी है? खाली पड़ी है। 4d भी कैसी पड़ी है? ये मेरी 4s है, ये मेरी 4p है, ये मेरी 4d है, ये मेरी क्या है? 3d। यहां तक चीजें क्लियर? इससे पहले क्या है मेरे पास? ये आर्गन 18, यही चीजें हैं भाई। अब एक बात बताओ, आदमी कौन है? Cn है। आदमी कौन है? Cn है। सर Cn कैसा आदमी है? Cn कैसा आदमी है? स्ट्रोंग है, तो क्या करेगा? पेयर अप करेगा। पेयर अप करेगा, क्यों करेगा पेयर अप? इनर डी यूज करेगा। कौन सी यूज करेगा? इनर। सर इनर तो ये है ना, इसको यूज करेगा। सर इसको यूज कैसे करेगा? सारे में आदमी बैठे हैं एक, तो क्या करना पड़ेगा इनको? पेयर अप करना पड़ेगा। सर पेयर अप कैसे होंगे? वो बोला मैं इसके पास चला जाऊंगा, ये बोलेगा मैं इसके पास चला जाऊंगा, इसको तो कहीं नहीं भेज सकते, तो कैसे हो जाएंगे पेयर अप भाई? 1 2 3, 1 2 3 4 5 हो गए। आई थिंक चीजें क्लियर हैं। ये एज इट इज पड़े हैं सारे के सारे। अब मैं बोलूंगा भाई उस आदमी को, भाई 2 कमरे अवेलेबल है मेरे पास। वे आदमी कितने हैं? Cn ऐसे ऐसे कितने हैं? 6। तो कितने कमरे चाहिए? 6 चाहिए। हम क्या बोलेंगे? 2 तो हमारे पास इनर वाले अवेलेबल है, वो क्या बोलेगा? 2 तो दे। किसके हैं दोनों? डी के हैं। डी के कितने बने? 2। D2, D2। फिर क्या कहूंगा भाई? तुम आदमी तो 6 हो, फिर मजबूरी में वे लेने पड़ेंगे। एक ले लेगा एस का, ले लिया सर। कितने और चाहिए?
तीन तीन इसके रहे, D2sp3, D2sp3। सर ये क्या आ गई? इसी को तो बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। सर अगर ये आ जाए D2sp3, ज्योमेट्री क्या बताई थी आपने उसमें? ज्योमेट्री तो आई थिंक ऑक्टाहेड्रल लिखी होगी ना? ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल लिखी होगी। दो चीज तो निकाल दी मैंने, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, ज्योमेट्री ऑक्टा। फिर एक चीज रहेगी, कौन सी? मैग्नेटिक कैरेक्टर आपने बताया था, लिगेंड्स जोड़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएं तो पैरामैग्नेटिक, अगर सारे के सारे पेयर में रह जाएं तो डायमैग्नेटिक। यहां पर लिगेंड आ गया, कहां पे गई हुई? हाँ, यहां पे लिगेंड आ जाएगा, यहां पे लिगेंड आ गया, यहां पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 होगी जगह। इनको देखो, ये बच गए ना, ये बच गए ना। सर ये तो पेयर है, सर ये भी पेयर है, मैं क्या बोलूंगा? ये मिल गया। कैसा ये? कैसा ये? अगर अनपेयर है तो क्या है ये? पैरामैग्नेटिक। अनपेयर है तो पैरामैग्नेटिक। तीनों चीज बता दी मैंने, सिंपल सा काम करके। स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, ये समझने भी नहीं। स्ट्रॉन्ग आदमी, वीक आदमी, स्ट्रॉन्ग आदमी अंदर आएगा सीधा, वीक आदमी बाहर से प्रार्थना करेगा। वी अंदर आएगा तो क्या करेगा? कुछ ना कुछ लेकर जाएगा, कुछ ना कुछ किसी को पेयर अप करके जाएगा, पेयर अप करेगा तो अंदर वाला सामान लेके जाएगा, अंदर वाला सामान ले लिया, D2sp। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल पता लगी तो ये भी लग गया पता मेरे को। हाइब्रिडाइजेशन और पैरामैग्नेटिज्म। सर ये कोई क्वेश्चन पूछ ले तो पैरामैग्नेटिक तो है लेकिन कितना है, मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी है, तो कैसे निकालते हैं? n इंटू n+2, याद है फॉर्मूला? n कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर कितने हैं? 1 + 2 3। आंसर कितना आ गया? यूनिट क्या होती है? सिंपल, बस सारा के लिए है। हाँ प्रिंस, कोई ऐसा भी है जिसको ना हो समझ? आ गया? ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे किताब में, ज्यादा नहीं कहता, 5 क्वेश्चन ही कर लोगे प्रैक्टिस, 5 कर लियो, दोबारा से लेक्चर देख लियो, मिल जाएगा यूट्यूब पे, बाकी कल देखेंगे। सो दैट्स फॉर द डे।